हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग एक्सप्रेस वे। तो आज हम सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सब सीडीपी के लिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल में एकदम। तो हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे आज आप सबसे। तो आज का हमारा चैप्टर 1 है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का की हम बात करें तो सबसे पहले हम हिंदी में पता करें तो तीन दोनों को क्या बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं डेवलपमेंट को विकास, और ग्रोथ को बोलते हैं हम वृद्धि। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको हिंदी में समझ में आ गई होंगी। अब इसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे तीन चीज़ को लेके। ठीक है, तीन हमारे सब टॉपिक हैं, इसमें सब टॉपिक कवर करते हैं। सबसे पहला हमारा है मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हिंदी में बोला जाए तो वृद्धि और विकास का अर्थ। दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको मात्रात्मक और गुणात्मक विकास। तीसरा है हमारा पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विकास की अवस्थाएं। ठीक है, तीन तरह से हम इसको सब टॉपिक उसके डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे आपको। और इन तीनों में से अगर जो आपको मैं बता दूं, हाँ, तो अगर मैं आपको तीनों में से बता दूं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे आपको सीटेट में, तो इसका जो है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करिए। इसमें से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके कन्फर्म एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक को। सबसे पहले बात करें मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ सबको लगता है कि दोनों एक चीज़ है, ग्रोथ भी एक चीज़ है, डेवलपमेंट भी एक चीज़ है, पर डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफ़ी अंतर है, उसमें बहुत डिफरेंस है। आप इसको अच्छे से करें। सबसे पहले बात करें ग्रोथ की, हम आपको कंफर्म क्लियर करेंगे क्या क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमारी क्या होती है, शारीरिक वृद्धि। शरीर की वृद्धि जो होती है वो हमारी ग्रोथ होती है। सिंपल सा फंडा यही है कि ग्रोथ जो होती है हमारी शारीरिक वृद्धि, जिसमें चेंज होता है। ठीक है, जैसे बच्चा होता है, बच्चा छोटा होता है, उसके बाद वो उसकी हाइट बढ़ती है, टाइम के साथ साथ उसके वेट बढ़ता है, तो वो ग्रोथ कर रहा है, एक प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद उसके टाइम मतलब 20 साल के बाद, 25 या 20 21 22 साल के बाद उसकी ग्रोथ बढ़ना कम हो जाती है। मतलब उस ग्रोथ मतलब होता है हाइट। हाइट इंसान की जो होती है बढ़ना कम हो जाती है। ठीक है, एक टाइम के आने के बाद स्टॉप हो जाती है, फिर वो बढ़ नहीं सकती, रुक जाती है उसकी ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ में सिंपल एक मेन पॉइंट यही है कि ग्रोथ जो हमारी रुक जाती है एक टाइम के आने के बाद। पर डेवलपमेंट जो होता है वो अनटिल द प्रोसेस लाइफ का, हमारा कोई भी अनटिल द लॉन्ग लाइफ जर्नी वो हमारे साथ रहता है। ठीक है, जब तक नहीं मरता, जब तक इंसान खुद नहीं मर जाए, ठीक है, तब तक वो हमारे साथ रहता ही रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है वो हमारे साथ लॉन्ग लाइफ जर्नी हमारे साथ चलता है, पर ग्रोथ जो होता है एक पॉइंट पे आके वो रुक जाता है। तो इसमें 3 पॉइंट हो गए। इसमें शारीरिक वृद्धि होती है, क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव मतलब इसको मेजर कर पाते हैं, मेजर जैसे कि हम काउंट कर पाते हैं। ठीक है, नंबर में नंबरेबल होते हैं, न्यूमेरिकली होती है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। कि हाइट और वेट, एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो हाइट और वेट को हम काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली, तो इसको बोलते हैं हम ग्रोथ। ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारी एक डेफिनेशन से हो गई इसकी ग्रोथ की। ठीक है, पॉजिटिव चेंज इन अ साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हाइट और वेट आपको समझ में आ गया। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, ये होती है मात्रात्मक, मतलब इसको हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, प्रॉपर काउंट कर पा रहे हैं न्यूमेरिकली, नंबर में 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट कर पाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं ग्रोथ, हाइट और वेट। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट आ गया हमारा, दूसरा हमारी ये होगी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ यही है, तो मैंने आपको कंफर्म कर लिया है, ग्रोथ अलग चीज़ है, डेवलपमेंट अलग चीज़ है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। वृद्धि जो हमारे काउंट हो सकती है, मेजर कर पाते हैं हम उसको, न्यूमेरिकली मेजर हो पाती है। और डेवलपमेंट जो होती है वो काउंट नहीं होती है, उसको हम मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, वो ऑल ओवर होती है। तो डेवलपमेंट में हमारा फिजिकली भी हो गया, मेंटली भी हो गया, सोशली भी आ गया, कॉग्निटिव भी आ गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, जिसमें बच्चे का पूर्ण तरीके से विकास हो रहा है, पूरा विकास जो हो रहा है ऑल ओवर, फिजिकली भी विकास कर पा रहा है बच्चा, मेंटली भी विकास कर पा रहा है, वो किसकी वजह से कर पा रहा है, डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में हम सब सारी तरह का विकास हो रहा है बच्चे का। ठीक है, डेवलपमेंट का सीधा सीधा फंडा यही है कि जब बच्चे का चेंज इन बिहेवियर में चेंज आ रहा है, किसको, वातावरण को देखकर वो बिहेवियर को, अपना बिहेवियर में चेंज कर पा रहा है, वो फैमिली को देख के, फैमिली से वो सीख पा रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसको अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा है, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। जैसे स्कूल जाता है तो स्कूल का इन्वायरमेंट देख के वो अपने आप को उसमें उससे सीख पा रहा है, उसको बोलते हैं।
जैसे कि वो सोशली भी अपने दोस्तों से मिल रहा है बाहर, तो भी उनसे वो सीख पा रहा है। तो बच्चे का जो विकास होता है वो ऑल ओवर, वो हर चीज़ से होता है, सोशली भी होता है, फैमिली से भी होता है, इंटरनली भी उसका होता है, फिजिकली भी होता है, मेंटली, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। इसमें बहुत सारी 5 पॉइंट आते हैं इसमें, ठीक है। तो फिर ये सब चीज़ होती है ऑल ओवर जो होता है ना बच्चे का विकास, उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑल ओवर ग्रोथ जो होती है बच्चे की, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। फिजिकली, मेंटली, ये सब। तो एग्जांपल के तौर पे समझिए, एग्जांपल हमारा होगा ईटिंग इंडिपेंडेंटली, मतलब बच्चा खुद खा रहा है, उसको भूख लगेगी वो खुद खाएगा, तो इसको बोलते हैं ईटिंग इंडिपेंडेंटली को डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट कर पा रहा है बच्चा, अपना खुद खा रहा है, उसको भूख लगेगी तो ड्रेस खुद पहन पा रहा है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट जो होती है बोथ होती है, क्वालिटेटिव भी क्वान्टिटेटिव, मतलब दोनों चीज़ तरीके से बच्चे अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, मतलब फिजिकली भी अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, मेंटली भी अपने आप को डेवलप कर पा रहा है, बिहेवियर में चेंज ला पा रहा है, सब कुछ वो कर पा रहा है। तो इसमें दोनों चीज़ आ गए, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव। पर मैंने आपको बताया ग्रोथ जो होती है सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, उसको क्वालिटेटिव नहीं होती है, वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, वो सिर्फ काउंट कर पाती है, न्यूमेरिकली मेजर कर काउंट कर पाती है, ठीक है, जैसे हाइट और वेट, ठीक है। अब दूसरे में हम आते हैं, दूसरा हमारा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में क्या मतलब है इसका, ठीक है। दूसरा, हाँ ये आ गया। दूसरा हमारा क्वांटिटेटिव को बोलते हैं हिंदी में मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव को बोलते हैं गुणात्मक, ठीक है। क्वांटिटेटिव आपको नाम से पता चल रहा हो, क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकली मेजर, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबरिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं न्यूमेरिकली मेजर क्वांटिटेटिव। तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो गया, हाइट और वेट, जिसको हम काउंट कर पाते हैं, ठीक है। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, न्यूमरली मेजर, जिसको हम काउंट नहीं कर पाते, पर उसको हम इसको मेजर कर पाते हैं किसी चीज़ को, मतलब अपना क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझें, मोर टॉकेटिव, मतलब वो बहुत सारी बातें करता है, उसको बोलते हैं मोर, लगा दिया हमने। लैश स्टाइल, कम शर्मीला है तो लैश लगा दिया। तो क्वालिटी बता पा रहे हैं पर हम न्यूमेरिकली काउंट ही नहीं कर पा रहे, पर हम उसको हम मेजर कर पा रहे हैं मोर लगा के, लैश लगा के, तो इसको हो गया क्वालिटेटिव, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया इसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो पहला है हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा है क्वांटिटेटिव, तीसरा है बोथ। तो आपको पता है ग्रोथ मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटेटिव है, ठीक है। पर जो डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया वो दोनों होता है, तो इसमें आंसर क्या आ गया, बोथ, ठीक है। तो आप सबको कंफर्म हो गया होगा। अब तीसरा हमारा क्या पॉइंट है, हाँ तीसरा है हमारा विकास की अवस्था है। विकास की अवस्था है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पीरियड ऑफ डेवलपमेंट। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, इसको अच्छे से कवर करिए, क्योंकि इसमें से 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे CDP से। तो फिर पहला है हमारा बिफोर बर्थ, इसकी 5 तरह की अवस्था होती है। पहली होती है गर्भावस्था, दूसरी होती है शैशवावस्था, तीसरी होती है बाल्यावस्था, चौथी होती है किशोरावस्था, और 5वीं होती है वयस्कावस्था, ठीक है। पहली होती है गर्भावस्था में, जैसे कि होता है बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। वो कितने हफ्ते का होता है, 40 वीक के अंदर, उसको बोलते हैं प्री नेटल पीरियड, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है शैशवावस्था का पीरियड क्या होता है, 0 से लेकर 6 साल तक का, 6 साल तक का बच्चा जो होता है वो शैशवावस्था के अंदर आता है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। तीसरी हमारी होती है बाल्यावस्था में बच्चा कौन सी ईयर में होता है, कौन सी एज पीरियड में होता है, वो होता है 6 से लेकर 12 साल के पीरियड में, ठीक है। और उसको बोलते हैं बाल्यावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। और इसका एक और नाम है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, आता है, बहुत बार आता है इस क्वेश्चन, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको बोलते हैं मिडल चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। चौथी हमारी आ गई एडोलसेंस को बोलते हैं किशोरावस्था में बच्चा कौन से पीरियड में होता है, 12 से लेकर 18 साल की वर्ष का जब बच्चा होता है उसको बोलते हैं किशोरावस्था का इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। उसको एक और नाम है इसका जिसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, बहुत बार आ चुका है सीटेट में, इसको बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। 5वां हमारा होता है एडल्टहुड हमारी होती है वयस्कावस्था, ठीक है। वो होता है हमारा पीरियड 18 साल के बाद का, ठीक है। तो आज हमने पांच जो है अवस्थाएं कंफर्म करी है, वो डिस्कस करी हैं आपसे उससे। ये सभी अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कम एज पूछेंगे, मतलब ईयर दे दिया, इसको पूछिए ये कौन सी अवस्था में आएगा, 6 से 12 साल की कौन सी अवस्था है, 12 से 18 साल की कौन सी अवस्था है, या फिर मिडल चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, कौन सी अवस्था है इसकी, या फिर लेटर चाइल्डहुड को क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या है इसका। तो इसमें ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे, ठीक है।
तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें से कि डेवलपमेंट कब से स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ मतलब विकास कब से प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है एक बच्चे का। तो वो होता है गर्भावस्था से, मतलब माँ के पेट से ही बच्चा अपने आप को विकास कर पाता है। तो अपना अपना विकास, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है माँ के पेट से ही, प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। इसका सीधा सीधा सिंपल यही क्वेश्चन है। तो आज हमने तीनों टॉपिक कंफर्म करे, डिस्कस करे। मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, तो तीन हम चीज़ें कंफर्म कर चुके हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह किसी को भी आप शेयर कर सकें, उनको भी समझे, उनको भी मतलब आई होप उनको भी हेल्प मिलेगी सब चीज़ों में। तो ऑल द बेस्ट फॉर सीटेट एग्ज़ाम। बाय।